ओम नमो नारायण। जैसा कि कल हमने देखा, आचार्य शंकर मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। तब मृत राजा आमरुक का हृदय प्रदेश हिलने लगा। उसने धीरे धीरे आंख खोल दी और पूर्व की तरफ उठ खड़ा हुआ, परंतु इस बीच के मर्म को कोई भी नहीं जान सका। इस प्रकार राजा को जीवित देख राजरानियां, मंत्री आदि अति प्रसन्न हुए। तदंतर राजा आमरुक मंत्री और पुरोहित के साथ शास्त्र विहित मांगलिक कृत्य समाप्त कर भद्रगज पर बैठ राजधानी को गया। नगर में जाकर राजा अमरुक ने अपने प्रियजनों को सांत्वना दी। अन्य राजा लोग भी उसका शासन आदर से मानने लगे। उसने अपने अनुकूल मंत्रियों के साथ पृथ्वी का इस प्रकार पालन किया जिस प्रकार देवराज इंद्र स्वर्ग का पालन करते हैं। राजा ने मंत्रियों तथा राजकीय कर्मचारियों के साथ राज्य का भली भांति निरीक्षण कर प्रजा को संतुष्ट किया। सीमावर्ती राजा लोग भी सहर्ष अनुकूल व्यवहार करने लगे। इस प्रकार राजा की कार्यकुशलता देख मंत्रीगण को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि राजा मृत्यु को प्राप्त हो प्रजा के भाग्य से फिर जीवित हुआ, लेकिन वह राजा पहले की तरह प्रतीत नहीं होता। प्रत्युत अनेक दिव्य गुण संपन्न होने से अपूर्व प्रतीत हो रहा है। ययाति के समान याचकों को यह धन्य देता है। अर्थ को जानने वाला यह राजा देवगुरु बृहस्पति के समान बोलता है, अर्जुन के समान शत्रु राजाओं को जीतता है और शंकर के समान सभी को जानता है। श्रवणों के यज्ञ में सोमरस को निकालना, अनंतर राजा चारों ओर फैलने वाले दान, पौरुष, शौर्य, धैर्य आदि अन्यत्र दुर्लभ आदर्श गुणों के द्वारा यह राजा साक्षात परम पुरुष परमात्मा के समान प्रतीत होता है। उनके प्रभाव से वृक्ष अपनी अनुकूल ऋतु के बिना ही फूलों के भार से लद गए हैं। गाय अधिक दूध देती है। पृथ्वी पर अभिष्ट वृष्टि होने से अन्न की वृद्धि होती है। सारी प्रजा अपने विहित कार्य में रत है और कहाँ तक वर्णन किया जाए। आज इस राज्य के प्रभाव से सब दोषों से युक्त यह कलिकाल भी त्रेता युग को अतिक्रमण कर वर्तमान है। अर्थात इस कली में त्रेता से भी अधिक धर्म का आचरण हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि कोई ऐश्वर्यवान पुरुष राजा के शरीर में प्रवेश कर पृथ्वी का पालन कर रहा है। यह पुरुष गुणों का समुद्र है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह अपने पूर्व शरीर को फिर प्राप्त न करे। ऐसा निश्चित कर उन्होंने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि जहाँ भी मृतक शरीर प्राप्त हो उसे अतिशीघ्र जला दिया जाए। राजा ने अपने बुद्धि कौशल से आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर राज्य पूर्ण शांति से स्थापित की। राजा के लिए यह उचित है कि प्रजा की प्रसन्नता के लिए उचित व्यवस्था करे। अब राजा ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर चिंता रहित हो स्वयं अंतःपुर में प्रवेश किया। विलासिनी सुंदर रमणियों से कामशास्त्र का भली भांति अनुभव किया। इस प्रकार करते हुए बहुत दिवस बीत गए। दूसरी ओर आचार्यपाद के शिष्यगण देह की रक्षा करते चिंता करने लगे कि कृपालु गुरुदेव अभी तक नहीं लौटे, जबकि 1 मास से 5-6 दिन अधिक हो चले हैं। हम लोग क्या करें, कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, वे कहाँ रहते हैं, ऐसा जानकर हमें कौन बताएगा। हम समुद्र से लेकर चारों ओर भूतल में खोजकर उन्हें जानने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, कारण वे अन्य शरीर में छिपे हुए हैं। अन्य मित्रों को इस प्रकार चिंता करते देख पद्मपाद बोले, हे मित्रों, क्या आप लोग नहीं जानते कि उत्साही व्यक्ति यत्न करने से दुष्प्राप्य अर्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। विघ्नों से बारंबार ताड़ित किए जाने पर भी उत्साह भरे देवताओं ने दुर्लभ सुधा को प्राप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार हम सब मिलकर आचार्य शंकर को ढूंढ निकालेंगे। वे बड़े चिंतित थे और वे अपने गुरु की खोज में निकलना निश्चित किए। पद्मपाद की सम्मति से शिष्य लोग राजदरबारों में अपने गुरु को खोजते हुए आमरुक राज्य में आ गए। प्रजा वात्सल्यता तथा प्रजामंडल की शांति देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि इस जगह शंकर का निवास स्थान है।
कलावंतों के वेश में वे लोग राज दरबार में गए और आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत भावमय गायन सुनाया। उसे सुनते ही शंकर के मानस पटल पर अनुभूति की गई और उन्होंने राजा के शरीर त्याग कर अपने शिष्यों के साथ मंडन मिश्र के घर लौटने का सुनिश्चित किया। लौटते ही उनकी पत्नी शारदा को शास्त्रार्थ के लिए बोला। शारदा शंकर के इस चमत्कार को देखकर चमत्कृत हो उठी और उपस्थित विद्वान मंडल के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। पत्नी तथा पति दोनों को परास्त करने के बाद शंकर ने मंडन मिश्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया और पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मंडन ने शंकर से संन्यास की दीक्षा ली। वे सुरेश्वराचार्य नाम से विख्यात हुए। मंडन मिश्र को परास्त करते ही आचार्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको ये शास्त्रार्थ काफ़ी पसंद आई होगी।